हेलो एंड वेलकम टू लर्न बाय आर्ट। और आज हम लोग फिर से विजुअली समझने की कोशिश करेंगे कि लूपिंग क्या होता है। अगर हम बात करें लूपिंग की, तो लूपिंग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, चाहे वो सी हो चाहे जावा हो। बट पाइथन में कैसे लूपिंग बहुत आसानी से करी जा सकती है, कौन से ड्रॉबैक थे जो पुरानी लैंग्वेजेस में प्रेजेंट थे, या कौन सी डिफ़िकल्टी थी जिसको पाइथन ने रिमूव करने की कोशिश करा है। और उसके अलावा हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कि किस तरीके से पाइथन की लूपिंग आप बहुत ईजिली अचीव कर सकते हो अपने कोड के अंदर, और उससे रिलेटेड बहुत से स्टफ विजुअली और आसान तरीके से। सो लेट अस बिगिन। सो यू ऑलरेडी नो कि ये काफ़ी फेमस सीरियल है फॉरेन का। इट्स कॉल्ड फ्रूट लूप्स, राइट। और जो उसका शेप है इसी वजह से लूप कहलाता है, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ अ रिंग शेप, एंड सेम रिंग स्ट्रक्चर को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में भी फॉलो करते हैं। एंड वन थिंग दैट यू नीड टू नो इज़ दैट इट रीचेज द सेम स्टेट वेयर इट बिगैन। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने लूप को, वो वापस आके वहीं पे ख़त्म होता है और फिर से स्टेट ज़ीरो से स्टार्ट होता है, राइट। तो हर इटरेशन में जब एक इटरेशन कंप्लीट होता है, तो हर एक इटरेशन के बाद लूप अपने जीरो स्टेट से शुरू होता है, 100 तक जाता है, फिर जीरो से शुरू होता है, फिर 100 तक जाता है, एंड सो ऑन। इसका मतलब जब तक लूपिंग चलती रहेगी, वो अपना स्टेट रीसेट करता रहेगा और बार बार सेम चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो अगर आपको समझना है कि सीक्वेंस क्या होता है लूपिंग में, तो उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले कि लीनियर एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्या होता है और कैसे होता है, राइट। तो अगर हम बात करें लीनियर एग्जीक्यूशन की, तो आपको बहुत ईजिली देख के समझ में आ रहा है कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ट्रेडिशनल तरीके से, अगर हमने कोई भी फर्दर एडिटिंग नहीं करी है या स्पेशल कंट्रोल एग्जीक्यूशन नहीं बनाया है, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम होता है या टॉप डाउन अप्रोच होता है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो अगर आप प्रोग्राम को लिखोगे और उसमें कोई उसको एज इट इज़ रन होने दोगे, तो जो अप्रोच होता है एग्जीक्यूशन जो होता है वो जनरली टॉप टू डाउन होता है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट आपने सबसे पहले लिखकर रखा होगा, राइट, तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। सो यस, दिस बिकम्स द स्टेटमेंट नंबर 1 बाय डिफ़ॉल्ट, और जो उसके बाद लिखा होगा वो स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब जो स्टेटमेंट सबसे एंड में लिखा होगा वो सबसे आखिरी में एग्जीक्यूट होता है, और जो सबसे पहले लिखा होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है लीनियर अप्रोच में, टॉप डाउन अप्रोच में। अगर हम इसको कंपेयर करें अपने लूपिंग स्टाइल से, तो लूपिंग स्टाइल भी कुछ ऐसे ही होता है। बट इस डायग्राम में समझना ज़रूरी है कि कौन सा पॉइंट जो है वो पहला एग्जीक्यूशन है और कौन सा पॉइंट जो लास्ट है, राइट। तो अगर हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें इसको प्रीवियस एग्जाम्पल से, तो आप देखो दिस इज़ द एरो इन द डायरेक्शन इट इज़ गोइंग, राइट। तो जिस डायरेक्शन वो जा रहा है वो लास्ट होता है, और अपोजिट जो होता है उसका फर्स्ट होता है। इसका मतलब इस रिंग के अकॉर्डिंग ये वाला जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ये सबसे लास्ट में पड़ रहा है, तो उसका अपोजिट यहाँ पे है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो ये स्टेटमेंट है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। सो दिस बिकम स्टेटमेंट नंबर 1, दिस बिकम स्टेटमेंट नंबर 2, एंड सो ऑन। राइट। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जितनी बार भी ये बार बार इटरेशन चलेगा, या जितनी बार भी ये लूप रन होगा, उसमें हर बार जो सीक्वेंस है या स्टेटमेंट का एक के बाद ही एग्जीक्यूट होंगे, एक लीनियर फैशन में एग्जीक्यूट होते रहेंगे। बट एग्जीक्यूशन फिर स्टार्ट होगा सेकेंड इटरेशन में 1 2 3 4 5 अप टू 6 हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, फिर से अगले इटरेशन में 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन, राइट। अनटिल अनलेस कि आप इसमें कोई लॉजिक डाल दो, राइट, तो जो एग्जीक्यूशन होता है वो एज इट इज़ 1 बाय 1 सीक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो होता रहता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम लूप को स्टार्ट कर सकते हैं। यूज़र को लूपिंग करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले यूज़र को चाहिए है कीवर्ड, राइट। लैंग्वेज कैसे पहचानेगा कि आप लूप को यूज़ करना चाहते हो? वो पहचानेगा उसके कीवर्ड से, राइट। तो वो कौन से कीवर्ड अभी हम देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड होता है जिससे हम लूपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कीवर्ड। नाउ कीवर्ड को क्या चाहिए होता है? कीवर्ड को काम करने के लिए हमेशा चाहिए होता है एक इनपुट डेटा, राइट। वो इनपुट डेटा कितने टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, अभी हम वो भी देखेंगे। सो यस, टॉकिंग अबाउट द इनपुट डेटा, इनपुट डेटा जनरली होता है ट्रू, राइट। ट्रू एक वैल्यू है। एक काम करते हैं, इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं जो ऐसा प्रोग्राम रीड करता है, ट्रू, राइट।
सो दिस इज द इनपुट डेटा, एक बुलियन वैल्यू, राइट. व्हाट इज दिस इज एक्चुअली अ बुलियन वैल्यू. लेट मी राइट इट डाउन. इसका मतलब आप बुलियन वैल्यू से भी शुरू कर सकते हो, और उसके अलावा दूसरा इनपुट जिस पे ये चीज़ काम करता है, आपका लूप काम कर सकता है, वो है काउंट. टिल इट रीचेस एंड. ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नंबर के फॉर्म में काउंट दो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसको काउंट दे सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो ये प्रिमिटिव डेटा पे कम बिलीव करता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कस्टम डेटा पे ज़्यादा बिलीव करता है जो यूज़र क्रिएट कर सकता है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दे दिया है इसको, राइट, कुछ इस टाइप का, एंड लेट मी रेप्लिकेट इट फॉर यू. तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास इतने ढेर सारे ऑब्जेक्ट आ चुके, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, वो लिस्ट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग. सो एनीथिंग कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सेम कॉन्सेप्ट जावा में भी होता है. जावा में आप किसी भी चीज़ को, डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट के बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट. सो अगर आपने 5 ऑब्जेक्ट या 5 सर्कल जो आपको दिख रहे हैं, अगर आपने इस प्रोग्राम में दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पहला वाला फर्स्ट हो जाएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंड देन फिफ्थ, राइट. इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी पास कर दो, अगर वो काउंट हो सकता है, उसका काउंट 1 से स्टार्ट होकर जहाँ तक भी जाएगा तब तक आपका लूप या इटरेशन चलता रहेगा. तो इनपुट या तो बुलियन होगा या तो समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, राइट, समथिंग दैट कैन बी काउंटेड. ज़रूरी नहीं आप नंबर के फॉर्म में लो, नंबर के अलावा आप अल्फ़ाबेट भी दे सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 अल्फ़ाबेट दे दिए, लेट्स से लाइक दिस, A B C D E एंड F, राइट. तो इस केस में अगर आपने अल्फ़ाबेट दे रखा है, तो अल्फ़ाबेट के केस में भी ये चीज़ काम करेगा, फॉर लूप काम करेगा, एंड उसका जो काउंट होगा कुछ इस टाइप का होगा, 1, देन 2, देन 3, 4, 5, and you will get another counter for the 6th alphabet, I guess. इसका मतलब ये है कि काउंटर अपने से, काउंटिंग अपने आप होती जाएगी, तुम्हें बस ऑब्जेक्ट दे देना है, राइट. ओके, ये काउंटर कब तक चलता रहेगा, ये काउंटिंग टर्मिनेट कैसे होगी? इसको टर्मिनेट करना पहले वाले केस में सिंपल है, जब तक आपको ट्रू मिल रहा है, राइट, जब तक ट्रू वैल्यू जा रही है किसी लूप के अंदर, तो लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. लेकिन जैसे ही वो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, तुरंत लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट. इसका मतलब ये है कि फॉल्स के केस में जो स्टेट होता है लूप का, वो स्टॉप स्टेट हो जाता है, मतलब लूप रुक जाता है, लूपिंग रुक जाती है, सिंपल, राइट. और अगर बात करें सेकंड वाले केस में, इस वाले में, तो जब काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप एंड आ जाएगा काउंटिंग का, और फिर से ये जो लूपिंग है ये स्टॉप हो जाएगी, वो स्टॉप स्टेट में आ जाएगी, राइट. तो जो ग्रीन वाला पार्ट था वो था हमारा स्टार्ट स्टेट, सेकंड वाला भी स्टार्ट स्टेट था, और जो रेड अभी आपने देखा वो था हमारा स्टॉप या एंडिंग स्टेट, राइट. तो इस तरीके से आप लूप को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो. अब अगर हम बात करें इनपुट डेटा की, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा प्रोवाइड करने के हमारे पास 2 तरीके हैं. जो पर्टिकुलर लूप काम करता है बुलियन पे, इसका मतलब जो बुलियन वैल्यू पे काम करता है, ट्रू या फॉल्स पे, उससे हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट व्हाइल लूप, राइट. और जो काउंटिंग पे काम करता है, ठीक है, आप उसको कोई भी डेटा दे सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, उसको कंज्यूम कर लेगा, कोई भी डेटा टाइप प्रोवाइड कर सकते हो, और वो हमेशा काम करता है नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो भी आप उसको दोगे
काउंटिंग पे, राइट। और जब काउंटिंग ख़त्म होती है, काउंट एंड्स द लूप, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं फॉर लूप। वी कॉल इट फॉर लूप। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशली, आपको अगर यूज़ करना है लूपिंग, तो आपको कौन सा कीवर्ड चाहिए? जो आपका डिज़ायर्ड कीवर्ड है वो है while और for. Yes, so this is the keyword that you're looking for. This while is a keyword, and what else? Yes, and the for is a keyword, right? तो ये दोनों कीवर्ड हैं और इनके इनपुट क्या है? इनके इनपुट जो ऊपर लिखे हुए इनके ट्रू फॉल्स, उसके अलावा काउंटर या काउंटिंग। नाउ वाइल लूप में आप ध्यान नहीं देते कि कितनी बार चलना है, ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर की बात करें तो आप ध्यान देते हो कि लूप कितनी बार चलना है, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको वाइल लूप यूज़ करना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या फॉर लूप यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है कि आपको नंबर ऑफ इटरेशंस काउंट करने या नहीं करने हैं, राइट। अगर इटरेशन काउंट नहीं करनी है तो वाइल लूप यूज़ करो। अगर इटरेशन काउंट करने हैं, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलाना आपको, फॉर एग्जांपल 10 बार ही चलाना है गिन के, तो आप फॉर यूज़ करो, वाइल यूज़ मत करो। हालांकि आप वाइल में भी ये लॉजिक बिल्ड कर सकते हो 10 बार चलाने का, बट दैट वोंट बी ए स्मार्ट मूव, राइट। वाइल को हम लोग जनरली इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आपका जो वेबसाइट का जो डेटाबेस है वो अनलिमिटेड यूज़र को एक्सेप्ट करता रहे, राइट, तो आप उसको वाइल में डाल दो। लेकिन अगर आपने लिमिटेड एंट्री कर रखी है कि आप चाहते हो कि सिर्फ 1000 यूज़र ही रजिस्टर करें खुद को, कोई एक काम को अगर 1000 यूज़र करे तो आप उसको फॉर में डाल दो और 1000 तक रखो, राइट, सिंपल है, राइट। बट आप द मेन थिंग इज़ कि आप दोनों से ही वाइल और फॉर दोनों से ही सेम काम करा सकते हो, राइट, नॉट अ बिग डील। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्रामिंग स्किल्स। नाउ what we are concerned over here is this. First we will talk about the while loop. और वाइल लूप की अगर हम बात करें, इनपुट वैल्यू की अगर हम बात करें, तो हमारे पास वाइल लूप को इनपुट वैल्यू प्रोवाइड करने के या ट्रू, जिसे हम कहते हैं ट्रू प्रोवाइड करने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम वेरिएबल यूज़ करें, राइट। सेकंड तरीका है कि हम डायरेक्ट वैल्यू दे दें, मतलब डायरेक्टली ट्रू या फॉल्स दे दें। और थर्ड तरीका है हमारा एक्सप्रेशन, राइट। इसे एक्सप्रेशन, यस एक्सप्रेशन, या हम इसको टेस्ट एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, राइट, टेस्ट एक्सप्रेशन। और जनरली टेस्ट एक्सप्रेशन यूज़ क्या करता है? टेस्ट एक्सप्रेशन यूज़ करता है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एंड सो ऑन, राइट। उसके अलावा आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप का। तो जनरली कुछ इस टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर आप यूज़ करके वाइल को बिल्ड कर सकते हो, वाइल के सिंटैक्स को बिल्ड कर सकते हो। चलो देखते हैं वाइल सिंटैक्स, वाइल का सिंटैक्स, वाइल लूप दिखता कैसा है। सो लेट अस read the definition of a while loop. It says that while loop in Python is used to iterate over a block of code as long till the test expression is true. इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू आ रहा है तो while loop चलता रहेगा और चलता ही चला जाएगा, राइट। तो अभी हमने ये डिस्कस करा था कि टेस्ट एक्सप्रेशन देने से पहले हम वेरिएबल से भी ये काम कर सकते हैं। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम इसको अचीव कर सकते हैं। ओके, टेस्ट एक्सप्रेशन करने के लिए भी हमें कुछ वेरिएबल और कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें 2 से 3 वैल्यू को तो एटलीस्ट कंपेयर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पूरा नहीं हो पाएगा एक्सप्रेशन, राइट। तो चलो हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल की मदद से कैसे हम लोग वाइल को अचीव कर सकते हैं, और जब वाइल चलेगा तो कौन सा पर्टिकुलर पार्ट रन होगा।
राइट उसकी बॉडी के अंदर का एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा, चलो देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ओके यस, सो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिख रखा है यहाँ पे साफ साफ लिखा है इफ़ x इज इक्वल्स टू ट्रू वाइल x, इसका मतलब वाइल के बाद हमने x वेरिएबल को पास कर दिया, उसके अंदर मतलब वाइल के जो बॉडी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यस बॉडी ऑफ वाइल, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये बॉडी रन होती रहेगी जब तक फॉल्स ना हो जाए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी x इज इक्वल्स टू ट्रू वाइल x, मतलब x को चेक करो एंड प्रिंट दिस इफ़ इट इज़ राइट। अगर ये सही है तो 3 नंबर लाइन एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो डायरेक्टली देखते हैं होता है कि नहीं होता। सो लेट्स ट्राई टू रन इट एंड द नेम ऑफ द फाइल इज़, यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो है while1.py, तो मैं सेम नाम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ python while1.py एंड सी इट इज़ रनिंग indefinitely, चलता चला आ रहा है राइट। सो आई नीड टू स्टॉप इट बाय हिटिंग कंट्रोल सी, इंटरप्ट, कीबोर्ड इंटरप्ट से मैंने इसको रोका है। सो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये चलता ही चला आ रहा है राइट, मतलब कंडीशन हर बार फॉल्स है, तो इसका मतलब वाइल लूप अगर सही से आप डील ना करो तो आप वाइल लूप में फंस भी सकते हो। ओके एक चीज़ याद रखना, अगर मैं इसको यहाँ पे TRUE कर दूँ कैपिटल तो एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? बिकॉज जो वैल्यू मैंने दिया है ट्रू वैल्यू, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, TRUE एग्जिस्ट नहीं करता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर मैं ऐसा करने की कोशिश भी करता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन करता हूँ एंड इट सेज द ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। वो सोच रहा है कि TRUE नाम का कोई वेरिएबल है जो बना नहीं है अभी तक राइट। तो याद रखिएगा कि अगर आप गलत वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो उसको वेरिएबल का नाम एज्यूम करने लगता है, जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा, उसमें एरर आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कैपिटल T यूज़ कर रहे हैं स्मॉल t। एक काम करते हैं, अब इसको स्मॉल t यूज़ करके देखते हैं। सी दिस, आप देखते हैं क्या होता है। सो यू आर गेटिंग द सेम एरर विथ स्मॉल TRUE राइट। उसको लग रहा है कि आपने कोई TRUE नाम का बनाया है वेरिएबल जो कि अनडिफाइंड है, तो यस दिस इज़ द प्रॉब्लम राइट। तो इसका मतलब आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, और T कैपिटल होता है, UE छोटा होता है। सी द मोमेंट आई राइट द करेक्ट थिंग द कलर चेंजेस टू पिंक राइट, और वट एवर इट इज़। सो यस इट इज़ ट्रू नाउ एंड लेट्स ट्राई टू मेक इट फॉल्स नाउ। जैसे कि हम लोग अपने लॉजिक को चेक करते हैं कि फॉल्स, यस फॉल्स के केस में भी पहला जो लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, तो इसको ध्यान देना, इसको मत भूलना, अदरवाइज प्रोग्राम नहीं चलेगा राइट। सो लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। साफ साफ लिख कर आएगा कि पोस्ट वाइल लूप है, इसका मतलब कि वाइल लूप को एग्जीक्यूट नहीं करा गया है, इसका मतलब लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट नहीं करी गई है। सो हियर इट इज़, नाउ वी हैव इट एंड यस funny. Yes, so now we have the code as well as its output right, and if you want to see, you can see over here if it is false it doesn't enter the body, और उसके बाद वाली लाइन पे सीधे जंप कर जाता है। look over here right। So yes, we have the outputs that we wanted. इसका मतलब आप डायरेक्टली वेरिएबल पास कर सकते हो और ये सही तरीके से रन करेगा। So let me just move it aside a bit. It is working absolutely fine. Yes. So it works. जो अभी हमने चेक करा वो एकदम सही काम कर रहा है राइट। यहाँ पे वेरिएबल पास करने पे हमें पर्टिकुलर आउटपुट मिल गया। सो इट वर्क्स। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे डायरेक्ट वैल्यू। क्या डायरेक्ट वैल्यू वाइल में चल सकती है? इसका मतलब अगर हम टेक्स्ट एक्सप्रेशन की जगह सीधे ट्रू और फॉल्स पास करें, क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा? लेट्स सी एंड आई एम गोइंग टू चेंज इट फ्रॉम, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वेरिएबल कम्प्लीटली, और मैं यहाँ पे पास करूँगा ट्रू, TRUE। So I have passed a value true and let's see if it works or not.
अगर ये सही होगा तो 2 हेलो इन्फिनिट टाइम्स प्रिंट होता जाएगा. लेट्स सी. अगेन द सेम थिंग, इट वर्क. सी, ये स्क्रॉल बार भाग रहा है. ओके, सो आई नीड टू स्टॉप इट अगेन. एंड यस, मैंने डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया. सो इट इज़ वर्किंग, राइट. इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. एंड अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो क्या होगा? लेट्स ट्राई टू सी दिस. इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू भी कंज्यूम करता है. वाइल जो है वो डायरेक्ट वैल्यू कंज्यूम कर लेगा, आप चाहे वेरिएबल पास करो या ना करो. बिकॉज फंडा यही है, वाइल को काम करने के लिए क्या चाहिए? वाइल को काम करने के लिए इधर ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए, जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस थ्योरी में, राइट. तो ये वर्क करता है ट्रू पे और रुका रहता है फॉल्स पे, राइट. तो अगर आप ट्रू और फॉल्स वेरिएबल के थ्रू पास कर रहे हो तब भी ठीक है. अगर आप डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हो ट्रू फॉल्स तब भी ठीक है, इट विल वर्क. सो दिस इज़ द आउटपुट दैट वी गेट. अगर आप इस टाइप का कोड रन करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू पे भी चल जाएगा, राइट. तो इसको याद रखना, बिकॉज इंटरव्यू में बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट दिया जाता है, उसके अलावा वेरिएबल के थ्रू भी पास कराता है. सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट. इट वर्क्स perfectly fine. So yes, it is a go-go situation. So I'm doing a correction. It is working. Now we have this last thing left, test expression. Expression बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल समथिंग कुछ यूज़ करके, राइट. तो चलो करते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं कि क्या होता है. सो while एक काम करते हैं, अब एक वेरिएबल बना लेते हैं. x इज इक्वल्स टू लाइक 10 एंड while x is less than, let's take it like 1. If x is less than 5, if x is less than 5 it will work. But the thing is कि while जो है वो डिज़ाइन करा गया है अनलिमिटेड टाइप लूप के लिए, मतलब चलते रहे चलता रहे चलता रहे, काउंटर नहीं रखना है. तो इस तरीके से अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये तरीका गलत है. जनरली हमें इसमें फॉर यूज़ करना चाहिए था, राइट. या चलो मान लेते हैं एक ऐसा एग्जांपल जिसमें यूज़र x को एंटर करेगा, राइट. तो अगर ये यूज़र ड्रिवन है तब ये एग्जांपल सही है कि जब तक यूज़र उसको बढ़ा ना दे तब तक ये काम होता रहेगा, वैल्यू प्रिंट होता रहेगा. सो लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन and then we'll see the same thing. It is running, so I'm going to stop it now. Yes, so delete it. So what is the proper way? अब हमें थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि लूप सही तरीके से काम करे हमारे कोड में. तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे, और वो चेंज है, राइट, कुछ ऐसा. इसका मतलब x में हर बार वाइल के अंदर जब भी आओ, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंडेशन, राइट हैंड इंटेंडेशन, कुछ स्पेसिंग है, इसकी वजह से जो x इज इक्वल्स टू x+1 या ये जो शॉर्ट में लिखा है इंक्रीमेंट, राइट, 1 से इंक्रीमेंट करने का जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखा है ये वाइल के अंदर है. इसका मतलब जितनी बार वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, जितने इटरेशन चलेंगे वाइल में, उतनी बार x की वैल्यू 1 इंक्रीज होती रहेगी. तो देखते हैं लॉजिकली अब ये कितनी बार प्रिंट होता है. एंड सी दिस 1 2 3 4. Now 4 times. Why 4 times? Because at 5 this will throw an error, because 5 is not less than 5 obviously, right. So this is how the thing works in Python. And by using this, or what you can see, what you can do if you want to like use equal also operator, तो इस केस में आपको 5 बार मिलेगा. और यहाँ पे हम चाहे तो इसकी वैल्यू चेक भी कर सकते हैं कि हर इटरेशन में x की वैल्यू क्या है, बाय राइटिंग समथिंग लाइक दिस, हेलो I am x, full stop, my value is like this. So you can write and it will print accordingly. So let's check. Hello, I am x, my value is 1. Hello, I am x, my value is 2, 3, 4 and 5. और आखिरी में post while
loop. So this is how the while loop works. It is very easy to understand, nothing big in here. ओके तो कोड के अकॉर्डिंग हमने टेक्स्ट एक्सप्रेशन भी बना लिया, टेस्ट एक्सप्रेशन भी एकदम सही काम कर रहा है वाइल के केस में, राइट। और हमने कोड भी बिल्ड करा और कोड की मदद से हमें आउटपुट भी सही मिला जो हमने प्रेडिक्ट करा हुआ था, राइट। तो एकदम सही काम कर रहा है, नथिंग बिग इन इट। सो इफ़ यू वांट टू सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग in this, what I can do, I can draw it over here and let's try to code it. So what is happening in this particular scenario is this. सबसे पहले इस particular code के according यहाँ पे सबसे पहले बनेगा एक वेरिएबल x नाम का कंटेनर, राइट। तो हम लोग उसको बना लेते हैं। सबसे पहले एक x नाम का कंटेनर बन गया, राइट। और इसमें हमें कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी ऑब्वियसली, और स्टार्टिंग में ही हमने इसके अंदर 1 वैल्यू पुट कर दिया, राइट। तो जब वाइल ट्रिगर होगा, वाइल का इटरेशन 1 जब स्टार्ट होगा तो आप देखो क्या होता है यहाँ पे। जैसे ही वाइल का इटरेशन 1 ITR 1 चलेगा, राइट। इटरेशन 1 तभी स्टार्ट होगा जब वैल्यू ट्रू होगी। तो इटरेशन 1 को स्टार्ट करने के लिए चेक करना है x की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल्स 5 है या नहीं। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 है या नहीं है, बिल्कुल है। x इज़ लेस देन 5 है, सॉरी 1 इज़ लेस देन 5 है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। एंड जैसे ही ट्रू मिलेगा वाइल को, राइट, जैसे ही वाइल को ट्रू मिलेगा वो इस पर्टिकुलर लाइन को चलाना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये वाली लाइन, ये दोनों की दोनों चीज़ें चल जाएंगी। सो यस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। इटरेशन 1 है, राइट। अब यहाँ पे जो x लिखा है, इटरेशन 1 में x कोई चीज़ नहीं है, x में वैल्यू आ चुकी है और इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x इट विल प्रिंट 1 एक्चुअली, राइट। एंड मैं सॉरी, ये तो डबल कोट्स में लिखा हुआ था, यहाँ पे इस जगह पे 1 प्रिंट होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस इक्वल्स टू 1, और जब भी सॉल्व होगा तो इसका आउटपुट आएगा 2, राइट। इसका मतलब इटरेशन 2 स्टार्ट करने से पहले आपका जो वेरिएबल होगा उसमें वैल्यू जा चुकी होगी 2, राइट। तो जो इटरेशन 2 स्टार्ट होगा उस केस में यहाँ पे 2 जा चुका होगा, और फिर से इटरेशन 2 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। इटरेशन 2 में क्या चेकिंग होगी, इटरेशन 2 में फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 है, और इसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर आपको ट्रू मिलेगा। अगर ट्रू मिलेगा तो फिर से सेम चीज़ एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हो, फिर से ये आउटपुट आएगा, राइट। बट इस बार सेकंड वाले इटरेशन के केस में यहाँ पे 1 की बजाय 2 हो चुका होगा, राइट। तो ये इटरेशन 1 की वजह से मिला आपको ये नीचे वाला 1, और इटरेशन 2 की वजह से आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब सेम कोड फिर से रन हुआ, और इटरेशन 2 में 2 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बिकम 3 एक्चुअली। सो ऐसे करते करते एंड सो ऑन। तो ये कब तक चलता रहेगा, ये 5 तक चलता रहेगा। फिर लास्ट केस में, आखिरी केस में एक बार फिर से चेकिंग और टेस्टिंग होगी किसकी, एक्सप्रेशन की, राइट। सो it will look something like this in the last case. And it will become 5 in the end. 5 यहाँ पे जा चुका होगा। फिर से इटरेशन 5 तक तो ही चल जाएगा एकदम सही,
राइट। तो ये 6 यहाँ पे जा चुका होगा एक्चुअली में, क्योंकि इक्वल्स टू 5 है, राइट। तो इटरेशन 6 की बात मैं कर रहा हूँ। इटरेशन 6 में टेस्टिंग करा जाएगा कि क्या 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा ऑब्वियसली फॉल्स, बिकॉज 6 जो है वो ना तो 5 के बराबर है और ना 5 से बड़ा है। तो अगर ऐसा होगा, अगर ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब जो बॉडी है, राइट, जो बॉडी है वाइल की, जो यहाँ पे ये लिखा प्रिंट हेलो आई एम एक्स और ये इंक्रीमेंट, ये दोनों पार्ट नहीं होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट, राइट। ये दोनों पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा? एग्जीक्यूट होगा जो उसके बाद लिखा हुआ है, मतलब डेफिनेशन को स्किप कर दो और उसके बाद जो लिखा है वहाँ से कंटिन्यू करो। इसका मतलब ये यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। तो एंड में जो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा वो ये होगा 5 के बाद। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इन अ लूप। प्रीटी इजी, राइट? नथिंग लॉजिकल, वेरी इजी। जो मज़ेदार पार्ट शुरू होता है वो वाइल से नहीं, वो फॉर से शुरू होता है। नाउ वी आर गोइंग टू कम टू फॉर लूप।